अगर आप लोग भी अपने फेवरेट क्रिएटर्स को गिफ्ट की फॉर्म में क्वीन सेंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह टिकटॉक से क्वीन बाय करने हैं। और बहुत से लोगों को इस वाले मेथड की एक तो समझ नहीं आती और दूसरा वो सही से बाय नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग इस वाली वीडियो में ये सीख पाएंगे कि आप लोगों ने किस तरह अपने मोबाइल से टिकटॉक में रहते हुए कोइन को बाय करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने टिकटॉक की जो है वो डैशबोर्ड की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के पास सिंपल ये वे आउट आ गया। आप लोगों ने राइट साइड सबसे ऊपर कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स की जो है वो फॉर्म नजर आ रही है, आपने वहां पे टैप करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है, एक्टिव क्रिएटर ऑफलाइन और ये तमाम के तमाम नीचे चीजें आ रही हैं। बैलेंस के अंदर आप लोगों ने टैप करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा कि आप लोगों के पास इस वक्त कितने क्वींस पड़े हैं जो आप लोग सेंड कर सकते हैं। ओके, इसको स्किप करते हैं। ठीक है जी, ओके ठीक है। इस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 क्वीन है। मैं चाह रहा हूं कि मैं और क्वीन बाय करूं ताकि जो बंदे लाइव बैठते हैं मैं उनको क्वीन एज अ गिफ्ट की फॉर्म में सेंड कर सकूं। ओके जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे प्रीवियस पिक, यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। सो आप लोगों ने इस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। जैसे आप रिचार्ज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आप लोगों को तमाम के तमाम डिटेल बता देगा कि आप लोग जो क्वीन बाय करने वाले हैं वो कितने हैं और वो कितने रुपए के बाय होंगे। ओके, उससे पहले अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने कितने क्वीन बाय करने हैं, 5 बाय करने हैं, 10 बाय करने हैं, 20, 30, 40, 50, 70 और 139 तक आप एट द सेम टाइम बाय कर सकते हैं। 5 क्वीन इस वक्त हम 20 रुपए के बाय कर सकते हैं, 10 हम 40 रुपए के बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, हम सिर्फ 5 ही क्वीन बाय कर सकते हैं। अच्छा, बाय आप किन किन मेथड के जरिए कर सकते हैं आप लोग, अगर रिकमेंडेशन मैं आपको दूं तो आप सादा पे का यूज कर सकते हैं। सादा पे का अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान है, मैं यहाँ पे आपको वीडियो भी मेंशन कर दूंगा, आप वो वीडियो देख के भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप नया पे अकाउंट के जरिए भी अपना जो है वो गिफ्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप रिडॉट पे का अकाउंट क्रिएट करने के बाद यूएसडीटी से भी डायरेक्ट इनको जो है वो बाय कर सकते हैं। मतलब बहुत मेथड्स है लेकिन सबसे आसान मेथड यही है कि आप सादा पे के जरिए कर ले। इस वक्त मेरे पास सादा पे का अकाउंट भी अवेलेबल है और मेरे पास रिडॉट पे का अकाउंट भी अवेलेबल है। रिडॉट पे बेसिक एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो कार्ड यूज होता है। सो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं दोनों वे बता दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिडॉट पे के जरिए कोइन बाय करते हैं। आपने रिचार्ज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे आपके पास फिर 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है कि आप लोगों ने अगर आप लोगों ने जो आप लोगों का बना हुआ है प्ले स्टोर, वहां पे आपने अपने कार्ड की तमाम के तमाम डिटेल इनपुट की है तो आप लोगों को यहाँ पे मैनुअल इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने पहली बार ये तमाम का तमाम स्टेप्स, ये तमाम के तमाम प्रोसीजर करें तो यहाँ पे आप लोगों को क्वांटिटी के नीचे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, आ रहा होगा ऐड पेमेंट। सो हम लोग ऐड पेमेंट के जरिए आगे एरो का निशान बने, हम उसके ऊपर टैप करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग अगेन देख सकते हैं कि मेरे कितने कार्ड्स लगे हैं। अगर आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ऐड डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, हम लोगों ने यहाँ पे टैप करना है। ओके जी, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, आप लोग अगर कोई भी गलती करने से बच सकते हैं तो आप लोग स्कैन कार्ड के ऊपर क्लिक कर दें, आपकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल आउट हो जाएगी। आप लोगों ने सिर्फ सीवीसी कोड इनपुट करना है जो आप लोगों की कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल भी शो कर देता हूँ। ओके, ये हमारा एक खराब कार्ड पड़ा है सादा पे, सॉरी नया पे का। मैं इसके आखिरी कुछ डिजिट्स जो है वो कर लेता हूँ, क्लो लेता हूँ। ओके जी, ये कार्ड आपको मैं शो कर रहा हूँ। ये जो सामने आपके पास डिजिट्स लिखे आ रहे हैं वो आप लोगों ने अपने कार्ड के नंबर में लिखने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे डिजिट्स कितनी है, 4, 8, 8 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हिस्सों का आप लोगों ने अपना कार्ड नंबर लिखना है। फिर आपने YM लिखा है, वहां पे फर्स्ट नंबर के ऊपर जहां पे MM लिखा है वहां पे आपने अपना मंथ लिखना है। यहां मंथ आ रहा है 03, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का ईयर आ रहा है 27। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आप लोगों की कार्ड की बैक साइड के ऊपर यहाँ पे जो व्हाइट पट्टी है इससे आगे लिखा होता है 3 डिजिट का कोड, आप लोगों ने वो ऐड करना है और सेव कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, अगर आपके पास इस तरह का कार्ड अवेलेबल नहीं है तो सादा पे को जैसे आप ओपन करेंगे मैं आपको वहां पे भी तमाम के तमाम डिटेल बता दूंगा। आप लोग उनके वर्चुअल कार्ड से भी तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और फिजिकल कार्ड अगर आपके पास है तो भी कर सकते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे कार्ड अवेलेबल है, हम सिर्फ कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिक वहां से 5 जो है वो हमारे कुछ सेंट काट लेगा और 20 रुपए के क्वीन हमें बाय करके बता देगा। टैब 1 के ऊपर क्लिक करते हैं, परचेज ये वेरीफाई कर रहे हैं।
अगर तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें सिक्योरिटी रीजन की, या अगर बैलेंस ना हुआ तो भी बता देगा। अगर बाय हो गए तो हमें परचेज, और इसके साथ साथ हमें मेल भी इनकी तरफ से आ जाएगी कि आपकी परचेज कंप्लीट हो जाएगी या नहीं। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी परचेज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। परचेज के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए के 5 कॉइन बाय किए थे। अब आप लोगों को इसकी मेल भी आएगी, और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप डॉलर्स में बाय कर रहे हैं तो आप लोगों के टोटल कितने पैसे कट आउट होंगे, ठीक है जी। हम इसको रिवर्स करते हैं, बैक में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास इस वक्त टोटल 10 क्वीन, पहले 5 थे, अब 10 हो चुके हैं, ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि जिस कार्ड के जरिए हमने बाय किया है वहां से कितनी टोटल डिडक्शन हुई है। तो हम रिडॉट पे का अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने यहाँ से कितने जो है वो हमारे पैसे कट आउट किए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे रिसेंट जो ट्रांजैक्शन वो बता रहा है तकरीबन 20 पीकेआर की, और उसके नीचे जितने भी डिपॉजिट है वो 4 के हैं, 5 के, मतलब बहुत लंबी हिस्ट्री है। सो हम इसको नहीं देख रहे, हम सिर्फ और सिर्फ गूगल के टिकटॉक के अंदर जाके देख रहे हैं, ठीक है जी। अब आप लोगों को पेमेंट मेथड के नीचे करेंसी और अमाउंट के नीचे यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। हम डिटेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, टोटल देखते हैं कि $1 में से कितनी रुपए के कट आउट किए। उसने बताया कि हमें एक जो यूएसडी डॉलर है वो तकरीबन 285.71, मतलब 285.71 पैसे का पड़ा, जबकि ओपन मार्केट में रेट भी तकरीबन डॉलर का इतना ही होगा। और उसने $1 का कितना हिस्सा लिया, 0.0808, मतलब 20 रुपए। आप देख लें कितनी अमाउंट बनती होगी, ठीक है जी। अब इसकी हमें ऑफिशियल मेल भी आ चुकी होगी, हम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं, अगर आप सादा पे के जरिए अपनी अमाउंट की जो है वो टिकटॉक के जरिए कॉइन बाय करना चाह रहे हैं तो उसका क्या मेथड होगा। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना सादा पे अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो है वो लॉगिन पिन प्रोवाइड करना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे जहां पे लिखा है करंट बैलेंस, आप जैसे ही इसके ऊपर टैप करेंगे अब आपके पास यहाँ पे 2 कार्ड आ गए, एक आपके पास वर्चुअल, एक आपके पास फिजिकल। वर्चुअल कार्ड के अंदर अगेन जो इस तरह यहाँ पे नंबर लिखे हुए थे वही नंबर यहाँ पे लिखे आ रहे हैं, और उसके नीचे एक्सपायरी डेट एंड सीवीसी कोड। जैसे ही मैं यहाँ पे व्यू के ऊपर टैप करूंगा तो मुझे ये हिंसे शो होंगे, मैं इनको कॉपी करके मैनुअल वहां पे इनपुट करूंगा, उसके बाद एक्सपायरी डेट और सीवीसी कोड जैसे लिखूंगा तो ऑटोमेटिक ये वहां पे जाके सेव हो जाएगा। मैं आपको इससे भी अकाउंट की तमाम चीजें बता देता हूं, ठीक है जी। मैं व्यू के ऊपर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, इस अकाउंट को या अमाउंट को। ये अगर यहाँ से कॉपी हो जाए तो ठीक, वरना हमें मैनुअल लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं अगेन टिकटॉक में जाता हूँ। टिकटॉक में जाने के बाद अगेन मैं परचेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। परचेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगा कि आपने कौन सा कार्ड यूज करना है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो मैं यहाँ पे व्यू के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे ऐड डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला कोड लिखता हूँ। अब मंथ और ईयर हमने लिखना है, ठीक है जी। वो लिखेंगे, इसका एक्सपायरी मंथ कितना आ रहा है जी, व्यू दिखा दो ना भाई, 0330, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0330 और इसका सिक्योरिटी कोड कितना है जी, सिक्योरिटी कोड कितना आ रहा है भाई इसका, आई थिंक ओके, ठीक है जी। हम लोगों ने यहाँ पे अपने उस वाले कार्ड की डिटेल दी है, यहाँ पे सेव कार्ड करते हैं। अगर कोई भी मसला आएगा तो आपको यहाँ पे पता, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है उसमें कभी ना कोई एरर आ ही जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे 20 रुपए की हम अपने सादा पे के जरिए डिटेक्शन करने वाले हैं। इसके ऊपर टैप करते हैं, अगेन इसके ऊपर परचेज के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमारी उस कार्ड में जाके अमाउंट को कट आउट कर लेगा। पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है और परचेज भी आ चुका है, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को अगेन दिखा देता हूँ, हमारे पास टोटल 15 कॉइन हो चुके हैं। हम सादा पे की हिस्ट्री के अंदर आई थिंक सो दैट यहाँ पे शो हो जानी चाहिए हमें हिस्ट्री। हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है जी। गूगल टिकटॉक वीडियोस के अंदर उसने तकरीबन हमारा 56 रुपए कट आउट किए हैं, जबकि 56 बनते नहीं है। आई थिंक यह हमने 10 बाय किए हैं। मैं इसकी हिस्ट्री भी आपको बता देता हूँ कि ये तकरीबन 56.77 पैसे इसने कट आउट किए हैं। बेसिक 20-15 क्वीन अगर आप डॉलर्स की फॉर्म में लें तो आप लोगों को वहां से सस्ते मिल रहे हैं। हमने $5 आई थिंक सो दैट इसकी सर्विसेज उन्होंने इंक्लूड की होंगी, वो यहाँ पे शो नहीं करेंगे। अगर इसकी मेल होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब अगर आप डॉलर्स के जरिए बाय करेंगे तो आपको सिर्फ 20 रुपए ही आपके कट आउट होंगे। अगर आप जो है वो पीकेआर में कट आउट कर रहे हैं तो आपके सामने उसने बता दिया है कि उसने तकरीबन 56 समथिंग वहां से डिटेक्ट किया। आई होप कि इस तमाम के तमाम वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को अब ये समझ आ चुकी होगी कि अगर आपने टिकटॉक से कॉइन बाय कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं, किन किन मेथड्स के जरिए बाय करने हैं और आप इनको फिर किस तरह स्पेंड कर सकते हैं। सो अगर आपको इस वाले वीडियो से कुछ ना कुछ जो है वो आप बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मिली है तो फिर आप लोग
हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं हम, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें और आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल कंटेंट क्रिएट करने के बाद आपके दिल में अपनी थोड़ी सी जगह बना लें। फिर यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।